नमस्कार जी। हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संग दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। गावे मन पावे सुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। संपत्ति घर आवे धन में भव घर आवे। आस विदे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। मैंने परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम मेरे स्वामी। एक बार जोरदार तालियां। चौबीस तैयार है। खाली आते कभी माला कभी रुमाल। माला भी है देखो। चैन देंगे माला भी। कोई बात नहीं लेकिन हमें तो भावना देखो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। जिंदाबाद। रामनिवास गोयल जी जिंदाबाद। रामनिवास गोयल जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हवन के साथ संपन्न हुआ। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज सब हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। पंडित जी के आशीर्वाद जी से पंडित जी ने हमारे पंडित जी अंदर बैठे हैं। उन्होंने अभी तक जितने भी अभी तक हवन किए वो सभी हवन सफल हुए हैं। पंडित जी कमलेश प्रसाद पंडित जी ऑफिस में एमएलए आके जरूर बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं ये आज विधिवत हमारे कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। यहाँ रामनिवास गोयल जी की उपस्थिति आज हम सब लोगों को खल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कल रात वो आए शाम। उत्तराखंड के लगभग पिछले 20 दिनों से वो लगातार दौरे पे थे। पार्टी उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। अगले चुनाव में गोयल साहब को एक विशेष काम से उत्तराखंड की कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको वो निर्वाह करते हुए पिछले 15-20 दिन से लगातार वो वहीं थे। कल शाम को रात को लौट के आए तो उनकी तबीयत रात को अचानक बिगड़ गई। उनको काफी लूज मोशन उनका और गड़बड़ हुई। सुबह 5 बजे तक परेशानी में रहे। फिर सुबह मेरी बात हुई, बड़ी मुश्किल से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले भगवान उनकी सबसे पहले सेहत बहुत जल्दी ठीक करे ऐसी परमपिता परमेश्वर से कामना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम उनकी सेहत की कामना करते हैं कि वो बहुत जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएंगे। आज के इस कार्यक्रम को हमारे जिला अध्यक्ष श्री संचित आचार्य जी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के। मैं सभी से निवेदन करूंगा एक बार ताली बजा के अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारी पूरी शादरा विधानसभा के चारों वार्ड अध्यक्ष, हमारी महिला विंग, हमारी यूथ विंग, हमारा विधानसभा की टीम, संगठन मंत्री विष्णु बंसल जी सभी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज का कार्यक्रम रखा गया।
पहले आज का कुछ और कार्यक्रम एक महिला दिवस के उपलक्ष्य में था, लेकिन वो आज नहीं हो पाया। आशा जी आगे आ जाओ। तो हमने पिछले लगभग हम 15 दिन से, मैं आपको एक और बताऊं, सभी को बधाई एक और रह गई मैं दे दूं, जो दिल्ली के अंदर हमने भाजपा को शून्य पे पहुंचा दिया है। एक बार और उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि त्रिलोकपुरी के चुनाव को, कल्याणपुरी के चुनाव को हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पूरा अपने कंधों पे ले रखा था। और शाहदरा विधानसभा की तरफ से मैं आप सबको निवेदन करूंगा कि शाहदरा विधानसभा की हमारी जो त्रिलोकपुरी चुनाव की जो टीम थी, उसका कोऑर्डिनेटर मैंने अपने पवन शर्मा जी को, अवधेश चौबे जी को, दोनों को, इनके नेतृत्व में लगभग 15-16 कार्यकर्ता, संदीप नारंग जी भी थे, सभी लगभग निरंतर डेली वहां पे 15 ब्लॉक मिला हुआ था हमें। एक 15 ब्लॉक का था बूथ, वो हमें मिला हुआ था, 15 ब्लॉक और एक 5 नंबर। तो बहुत अच्छे से इन्होंने लगभग 15 से 20 दिन वहां पे दिन रात एक की मेहनत करी, घर घर गए, घर घर जाके वोट की अपील करी और हम वो चुनाव जीते। उसके लिए विशेष तौर पे आचार्य जी के साथ पवन जी और अवधेश जी उसके लिए हमारे बधाई के पात्र हैं। भाई, और मैं सबसे पहले इन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं, रितेश जी को, उनके परिवार को जो यहाँ उपस्थित हैं। हमारे रितेश जी के पूजनीय पिताजी भी, बड़ी खुशी की बात है कि इस पूजा, इस पावन और पवित्र अवसर पर उपस्थित है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारी पूज्य भाभी जी भी हैं, बड़ा अच्छा लगा, भाभी जी ने डांटा भी, जल्दी से आ जाओ अंदर, कम से कम पूजा तो ले लो। तो रितेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पिताजी हैं मेरे, तो मेरी क्या जरूरत रह जाती है, फिर पिताजी हैं, बेटा है। तो ये परिवार का एक बहुत उन्होंने दिखाया कि कितना करीब है वो परिवार के। तो मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, इनके बेटे का भी अभिनंदन है कि पूरा परिवार एकजुटता के साथ इस ऑफिस, कार्यालय के उद्घाटन में, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन में यहाँ उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात कि पूरी विधानसभा जिस तरह से यहाँ उपस्थित है, वो देख के और हर्ष हो रहा है मुझे कि हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो है यहाँ पर चारों वार्डों के, वो यहाँ आए हैं और जो उनकी एकजुटता है बहुत प्रशंसनीय है। और अभिनंदन करता हूँ मैं सभी लोगों का कि वो सभी लोग आए हैं और इस पवित्र अवसर पर जो हमने यहाँ ऑफिस खोला है, यानी कि हमने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीने में कील तो यहाँ भी ठोक दी है। जिस तरह से पिछले महीने आप लोगों ने जी जान लगाकर त्रिलोकपुरी के और कल्याणपुरी के जो इलेक्शंस में आपकी ड्यूटियां लगी थी, और जितनी शिद्दत के साथ और जितने ईमानदारी के साथ आपने वहां काम किया, वो बहुत प्रशंसनीय है। और मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूं अपनी जिले की तरफ से और पूरे प्रदेश आम आदमी पार्टी की तरफ से हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और इसका कोई मोल नहीं है जो आपने वहां किया है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां, जो कि जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि आपने उतनी मेहनत की, उतनी तालियां तो होनी चाहिए। हार्वेस्टिंग का काम गोयल साहब ने विशेष तौर पे दूसरी जगह से यहाँ शिफ्ट करवाया कि यहाँ कुछ गलियों में पानी भरता था, यहाँ पे हमारे बहुत से लोग इस ब्लॉक के हैं। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। दिलशाद कॉलोनी वार्ड की बात करें तो यहां विधायक कार्यालय खुल चुका है और खोलने का शुभारंभ किया गया है। माननीय इनके जिलाध्यक्ष जी हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही साथ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं रितेश जी, वो भी यहीं पर शामिल है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सर संजीत जी कैसे शुभकामनाएं देंगे जीत के लिए भी, और कार्यालय आपका खुला है यहाँ पर। देखिए, जीत आज जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हुई है, इसकी शुभकामनाएं पूरी दिल्ली दे रही है, क्योंकि दिल्ली ने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन में एमसीडी के, उसे दिल्ली को बहुत सारे दर्द और बहुत सारा एक तरह से परेशानियां जो झेलनी पड़ी, जो पूरी दिल्ली को उन्होंने कूड़ा जो कर दिया था, उससे दिल्ली की जनता आज परेशान है, आज ही जा चुकी है। और उसे ये भी पता है कि इस दिल्ली को अगर कोई साफ कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ही उसको साफ कर सकती है। इसलिए पूरी दिल्ली की जनता ने आज भाजपा को जीरो कर दिया है और आम आदमी पार्टी बड़े भारी बहुमत से और अच्छे क्या बोलते हैं वोटों से, मार्जिन से, वो पूरी दिल्ली में हम लोगों ने जीत दर्ज की है। तो मैं पूरी दिल्ली की जनता का आभारी हूँ
आभार प्रकट करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं का जो उन्होंने इतनी मेहनत की। निगम 22 की तैयारी किस तरीके से, क्या कार्यालय का आज शुभारंभ जो किया है, नारियल इसीलिए फोड़ा गया है कि अब शुभारंभ हो चुका है? बिल्कुल, शुभारंभ तो ये हमारे चुनाव लड़ने से पहले ही हो चुका है और आज हमने यहाँ ये कार्यालय जो खुला है, ऐसे कार्यालय हमारे हर वार्ड में खोले जा रहे हैं और काफी वार्डों में खुल भी चुके हैं पूरी दिल्ली में। और ये भी आप समझ लीजिए ये आगाज है, अंजाम कैसा होगा आप देख लीजिए। कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और भाई रितेश चतुर्वेदी जी ने आज ये हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोला है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। रितेश जी, दिलशाद गार्डन वार्ड की बात करें, सॉरी दिलशाद कॉलोनी वार्ड की बात करें तो कितना मजबूत आप आम आदमी पार्टी को, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनीज हैं और सीमापुरी भी, दो अलग अलग वर्ग, कैसे आप लोगों को लेकर चलेंगे? हम लोग पिछले 3 चुनाव यहाँ से जो लड़े हैं, 4 चुनाव, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस इस पूरे वार्ड से हमेशा मिलता रहा है। इस वार्ड के चाहे अलग अलग वो हो, फ्लैट भी हैं, कोठियां भी हैं और पुरानी सीमापुरी का क्षेत्र भी है और झुग्गी बस्तियां भी हैं हमारी, तो बहुत मिला जुला एरिया है। लेकिन बहुत यहाँ की जनता इतनी समझदार है, चाहे वो फ्लैट का एरिया हो, सब तरफ से वो लोग विकास के ऊपर वोट पिछले 4 चुनाव से देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये ऐसा हमारा 100% विश्वास है। बिल्कुल, हमारे साथ में यहाँ के वार्ड अध्यक्ष भी हैं। सर, कैसे बधाई देंगे आज? मैम बधाई तो मैं यही कहूँगा कि आज ये आपने अभी जैसे संजीत जी से आपने बात की कि हमने ऑफिस खोला है, ऑफिस ये हमने चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ये हमारी जीत का आगाज़ है। हमने जीत की शुरुआत की है हमने यहाँ से। बिल्कुल, अवधेश जी हमारे साथ में। अवधेश जी, झिलमिल वार्ड की बात करें तो यहाँ के वहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं। सर, कैसे आज, क्योंकि दिलशाद कॉलोनी में भी आज आपका आना हुआ विधानसभा के हिसाब से, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे? हमारे नेता माननीय श्री रामनिवास गोयल जी, जो कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, वो ऐसा व्यक्तित्व है, उनके काम की वजह से ही हम सब जीत रहे हैं। मैं आज आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रितेश चतुर्वेदी, जो आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली बड़ी ज़बरदस्त है। आज आपने देखा तो सबसे पहला उद्घाटन जो है हमारे रितेश जी ने करना था, दूसरा उद्घाटन आगे फिर आने वार्डों में होगा। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी की उपस्थिति है, आपने देख लिया है। तो हम सब मिलकर के इन 4 वार्डों को रितेश जी और हमारे माननीय श्री रामनिवास गोयल जी की सूझबूझ से बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे वार्ड को। अगर आचार्य जी बात करें दिलशाद कॉलोनी वार्ड की, विधानसभा पर तो जाएंगे, लेकिन क्योंकि कार्यालय इस आम आदमी पार्टी का खुला है दिलशाद कॉलोनी वार्ड के लिए, क्या कहेंगे संदेश जनता को? यहाँ की जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि जनता के पास देखिए संदेश देने से पहले उन्हें संदेश जा चुका है कि जनता को संदेश हम यही देंगे कि आने वाले समय में वो अरविंद केजरीवाल और माननीय जो हमारे गोयल साहब हैं, उन्होंने जो यहाँ काम करके दिखाए हैं और पूरे विधानसभा को उन्होंने चमकाया है, तो मैं यही कहूँगा जनता उस काम पर उनको वोट दे, ना कि जाति पर, धर्म पर, दारू पर, पैसे पर, इस पर वोट ना देकर काम पर वोट दे। अगर हमने काम किया है तो जनता, मुझे विश्वास है ऐसा कि वो हमारा जरूर साथ देगी और हमें 4 वार्ड में शाहदरा विधानसभा के और पूरे जिले में हम लोग जीत के दिखाएंगे। सर, विधायक जी से मिलने का क्या समय होगा, सिर्फ इतना बताइए। शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को सुबह लगभग 10 बजे से लेके और 2 बजे तक हमारे विधायक जी प्रत्येक शनिवार वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और हमारा ये ऑफिस सिर्फ शनिवार नहीं, सोमवार से लेके इतवार तक, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 31-30 दिन, साल में 365 दिन, 2 दिन को छोड़ के होली दिवाली कभी, ये लगभग ऑफिस हमारा ऑफिस का दिलशाद गार्डन में पहले भी था। यहाँ पे क्योंकि नौकरी पेशा वाले लोग ज्यादा हैं, तो इस ऑफिस की विशेषता ये रहेगी कि ये ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक काम करेगा, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ नौकरी पेशे वाले लोग ऑफिस में अपना काम कराने के लिए आते हैं। जी, बस चलते चलते यही कहेंगे कि कार्यालय तो खुल चुका है और विधायक जी का समय भी रितेश जी ने बता दिया है। पीछे पास पूरा मौका है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने का, अपनी समस्याएं यहाँ बताने का, क्योंकि ये जो वार्ड है अब सिर्फ आपके हाथों में है। वोट आपको देनी है, 2022 में चुनाव आपको करना है। दोनों पार्टी इस पर देखिएगा, हालांकि 3 पार्टीज उभर करके आ रही हैं, कांग्रेस भी सामने है। वोट आपको करना है, डिसाइड आपको करना है, इसलिए
फैसला सोच समझ कर करिए।